पोखर में कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दे, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तय मैं उठकर सरोवर के बीच में गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली गई, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए, उसी पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई थी। जब मैं इस मध्य कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय से मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघ कर 60,000 भंवर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव है उसे बतलाती हूँ, सुने। इस जन्म से पहले तीसरा जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र प्रतिव्रत के पालन में तत्पर रहते थे। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित होकर उन्हें शाप दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैंने मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और उस पाप हारे अध्याय को सुना करते थे। विहंगम काल आने पर मैंने मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्ग लोक को अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमल सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इससे उतर कर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आधम के उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, मेरे दोनों हाथ भी 2 कमल हैं और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखे, उनके क्रोध नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी मैं विभूति योगाध्याय के अध्यात्म में मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप से निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरा द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे।